बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की जो हमारा टॉपिक है, आज का जो टाइटल है वो है कहीं आप भी बार में तो नहीं। इंटरेस्टिंग है, हैरान कुन भी है कि 12वां और हम कैसे, मैं कैसा, और आखिर ये क्या 12वां नंबर क्या है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाने लगा हूँ, और अगर हम उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो बड़ी यूज़फुल होगी हमारे लिए, और इंशाल्लाह लाइफ चेंजिंग भी होगी अगर हम उसको सच्चे दिल से अगर अपने ज़िंदगी में, अपने लाइफ में अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें। तो डेविड्स कहानी कुछ ऐसे है, सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है और मुख्तसर है, शॉर्ट सी है कि एक दफ़ा एक शख्स जो है ना, वो जा रहा हो, एक सड़क पर चल रहा है। चलते चलते उसको जो है ना एक सुरंग नजर आई। अब सुरंग है, गारनुमा ना, ऐसे सुरंग टाइप जो है, उसको यानी एक टनल से उसका गुजर हुआ। तो अब वो जा रहा है, अकेला जा रहा है। उसको ना एक आवाज आई। वो आवाज क्या आई उसको? उसको आवाज आई 11। अच्छा, 11 की आवाज आई, गूंजी एक आवाज। वो हैरान हुआ। वो अपनी मंजिल का मुसाफिर है, वो जा रहा है, लेकिन उसके कानों में आवाज पड़ी 11। अच्छा, वो उसने रुक गया। उसने इधर देखा, कोई नहीं, दीवार है। उसने इधर देखा, दीवार है। पीछे देखा, जहां से वो आ रहा है, पीछे रोड साफ है, वो जगह साफ है, कोई नहीं है। आगे जहां वो जा रहा है वहां कोई नहीं है। जरा परेशान हुआ, हैरान हुआ, कुछ और आगे चला। उसको फिर आवाज आई 11। तजस्सुस में पड़ गया, हैरान हो गया कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। ना इधर कोई है, ना इधर कोई, ना दाएं बाएं आगे पीछे कोई भी नहीं है, लेकिन ये आवाज कहां से आ रही है। तो वहां से एक और शख्स का, एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। उसने कहा, बेटा क्या मामला है? कहा, बाबा जी देखो, यहाँ कोई है भी नहीं, लेकिन यहाँ से मुझे आवाज भी आ रही है 11 11। तो बुजुर्ग ने कहा, बेटा आ रही है, ठीक है, तो आपका क्या काम? आने दो, आप जहां जा रहे हो। आपने कहाँ जाना है? बाबा जी मैंने आगे जाना है। तो आप जाओ, आपको क्या गर्ज उस आवाज से? खामखा की आवाज है। तो आप अपनी मंजिल पे रवा दवा रहो। आप जिस मंजिल के मुसाफिर हो, उस रास्ते पर गामजन रहो। तो आपको ये साइडों इर्द गिर्द की आवाज से क्या लेना देना? तो बाबा जी की बात समझ में आई उसको। बाबा जी ये समझाकर उसको चले गए, लेकिन हैरान है, परेशान है कि आखिर मैं देखूं कि ये हुआ क्या, आवाज आई कहां से, आगे पीछे कोई नहीं है। बाबा जी अपना फर्ज अदा करके उसको समझा कर चले गए। हुआ ये कि उसको ना दीवार में एक ना, उसने जब गौर किया, ऑब्जर्व किया, उसको दीवार में एक होल, एक सुराख नजर आया। उसने सोचा कि कहीं इस सुराख के उस पार, इस दीवार के उस पार, वहां जरूर कुछ ना कुछ है और ये आवाज वहां से आ रही है। उसने क्या किया, देखें, एक कहानी है, फर्जी कहानी है। और क्या किया उसने? उसने कुछ ईंटें लगाई, कोई चीज रखी देखने के लिए कि आखिर इस सुराख से मैं देखूं उस पार के आखिर कहाँ से आवाज आ रही है, और आया कि वहां कुछ है भी कि नहीं है। और गुमान यही है कि आवाज वहां से आ रही है। उसने जब वो झांका, झांकी मारी, जैसे उसने वो सुराख से अपनी आंख लगाई, यानी ऐसे झांकने के लिए उसने कोई अपना मुंह लगाया, तो वहां से एक पागल ने एक ईंट मारी और उसकी आंख फोड़ दी। और आंख फोड़ने के बाद उनकी काउंटिंग बदल गई, और अब वो आवाज बदल गई 12 12। अब वो 11 नहीं, अब उनकी काउंटिंग बदल गई 12। तो वहां कौन है? मेंटल हॉस्पिटल। तो वो पागल है, वो जो 11 11 की आवाज लगा रहे हैं, और ये अपने रास्ते पर जा रहा है, लेकिन उसको तजस्सुस हुआ, हैरानगी हुई कि ये आवाज कहां से आई, हालांकि इसके किसी काम की नहीं। लेकिन इसने फिर देखा तो वहां से मेंटल हॉस्पिटल से
पागल खाने से एक पागल ने ईंट मारी, वो पागल है, उनके अंदर अकल ही नहीं है। उन्हें क्या मालूम हम क्या सही कर रहे हैं क्या बुरा कर रहे हैं। उन्होंने जो है वो ईंट मारी और इसकी आंख फोड़ दी, और अब कह रहे हैं 12। यानी वो इससे पहले 11 लोगों की आंखें फोड़ चुके हैं और ये अपनी आंखें फोड़वा चुके हैं। अभी उनका क्या बिगाड़ लेगा? बस समझ में आया? एक अजीब तमाशा लगा हुआ है, इर्द गिर्द की आवाजें जो हमें अपनी मंजिल पर जाने से रोक रही हैं। उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ऐसे क्यों कह दिया, लो जी मैं ये नहीं करूंगा, उसने मेरा हौसला तोड़ दिया, उसने क्या किया, वहां क्या हुआ। इररेलेवेंट चीजों से हमें क्या कर। हम जा रहे हो, बंदर का तमाशा लगाओ, रश हो, 2-4 लोग जमा हो जाए, तो गाड़ी में से भी मैंने देखा है कि लोग उतर कर देखेंगे आखिर यहाँ रश क्यों लगाओ। फजूल फजूल कामों में पड़े हुए, ना लेना ना देना। वो एक दफा एक शादी वाला घर, एक घर में शादी हुई ना, वो घर के बिल्कुल सामने एक दरख्त है, एक ट्री है, और उस पर एक बंदर बैठा है। अब वो क्या कर रहा है, शादी वाले घर में मेहमान आए हुए हैं, और वो बंदर क्या कर रहा है, दरख्त से नीचे उतर रहा है और शादी वाले घर में जा रहा है, टेबलों पर चढ़ के दोबारा दरख्त पे जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर शादी वाले घर में जा रहा है। तो ऐसे जा, शादी वाले घर से दरख्त पर चढ़ रहा है, दरख्त से शादी वाले घर में जा रहा है, आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, अच्छा कुछ कर नहीं रहा। तो एक भाई साहब ने पूछा, ओ भाई, अब बंदर मियाँ ये क्या, भाई कभी वहां से यहाँ जा रहे हो, कभी यहाँ से वहां जा रहे हो, ये मैं क्या देख रहा हूँ काफी देर से आपने एक वो बनाया हुआ है। तो बंदर ने बोला क्या जवाब दिया, बंदर ने कहा, मेरा काम ना देख कि मैं कुछ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, बस मेरी आनिया जानिया देख कि मैं कैसे आ रहा हूँ कैसे जा रहा हूँ। तो हमने ऐसा नहीं बनना कि हम आए और यहाँ से बस जो है ना हमने बस गुजर रही है जी, गुजर रही है, गुजारी और हम चले गए, फजूलियात में पड़े रहे, इररेलेवेंट चीज़ों में पड़े रहे। तो है कोई ये ना कह दे, कोई वो ना कह दे, दूसरों के बारे में वो सोचता है जिसकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं। सारी उम्र सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, उसने ये कह दिया वो कह दिया, बुढ़ापे में पता लगता है कि है लोगों ने तो कुछ कहा ही नहीं, लोग क्या सोचेंगे, मैं उसकी उसने ऐसे कह दिया। इररेलेवेंट चीज़ों से निकलें, खुद को बाहर निकालें, मीनिंगफुल पर्पसफुल लाइफ जिए। शॉर्ट सी लाइफ अल्लाह ने आपको एक देकर और बेमकसद नहीं भेजा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया नहीं, और हमने किसी जानदार को बेमकसद पैदा नहीं किया। आपका मकसद है, अपनी मंजिल पर ध्यान रखें, जहाँ आपको जाना है, एक मीनिंगफुल लाइफ जिए, एक पर्पस बनाएं, छोटे छोटे गोल सेट करें और आगे बढ़ें। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। किसी इररेलेवेंट चीज़ों में, आजकल सियासत का दौर दौर है, उसने ये कह दिया, ये हो गया वो हो गया, उसने ये कर दिया। मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक वाकया सुनाया ना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वासिफ अली वासिफ साहब के पास एक शख्स आया कि वासिफ साहब मुल्क के हालात बड़े ख़राब हैं। उन्होंने फरमाया तुमने ख़राब किए? नहीं। क्या तुम मुल्क के हालात ठीक कर दोगे? उसने कहा मैं कैसे कर लूँ? तो वासिफ साहब ने फरमाया चलो चाप पी। भाई जब ना तुमने ख़राब किए, ना तुम्हारे हाथ में मुल्क के हालात ठीक करना है, फिर तुम्हें क्या कर अपने अपनी फिक्र करो कि खुद को कैसे ठीक करना है। मुल्क तो बड़ी दूर है, हमें अपनी फिक्र नहीं है, हमें दूसरों की फिक्र है, हमें बड़ी चीज़ों की फिक्र है। तो अल्लाह हम सब को बामकसद ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे और हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।